हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम जो रीडिंग करने वाले हैं आज वो होने वाली है, आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, आप किसी तरीके की वेटिंग सिचुएशन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आइए जानते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। और ये गाइडेंस मैं लेने वाली हूँ मेजर अरकाना से। जानते हैं कि डिवाइन पावर, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स आपको प्रेजेंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये सिचुएशन, ये गाइडेंस आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी स्टक सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है जहां पे आप चाहते हैं कि चेंज आए। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की इस समय जो भी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, आखिर मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द हेरोफेंट। ओह, नेक्स्ट इज द फूल, द सन एंड द बैलेंस। टेम्परेंस एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कार्ड्स आए हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कार्ड ही नॉलेज और विजडम का आया है। अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, आपके अंदर कुछ पुराने रेपिटेटिव पैटर्न्स को फॉलो करने की हैबिट है, आप सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको डिवाइन से ज्यादा अलाइन होना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपको माइंड, बॉडी, सोल से डिवाइन से खुद को अलाइन करिए और डिवाइन जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, जो आपको अंदर से आभास आ रहा है, ठीक है, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। अपने दिल, अपने दिमाग, अपने मन की आवाज से ऊपर उठ के अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, वो कभी गलत नहीं हो सकती। आपको नहीं पता है कि कैसे सुनते हैं, कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करते हैं, तो आप बाहर जो भी कोई कुछ कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है, पॉजिटिव कह रहा है, सबको साइड करिए, बाहर के शोर को बंद करिए और मेडिटेशन के थ्रू शांत होकर ये फील कीजिए कि आप खुद से क्या चाहते हैं, ठीक है, वर्तमान परिस्थिति से आप कैसे निकलना चाहते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपके अंदर कुछ पुराने बंधन है, आपके अंदर कोई फियर है, डर है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जब आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हैं, आप डिवाइन के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर चुके हैं, आपको ये विश्वास है कि अब जो आपको अंदर से आभास हो रहा है, या आपने डिवाइन के ऊपर सच्चे मन से सरेंडर किया है। देखिए, सच्चे मन से और बैरागी मन में बहुत डिफरेंस है, मोही मन में, क्योंकि जब सरेंडर हम करते हैं तो चिंता बचती नहीं, आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं जिसने ये सारी परिस्थितियों को बनाया है, क्रिएट किया है। और जब आप चिंता नहीं छोड़ते हैं, लगातार आप करे जा रहे हैं, इट मीन्स आपने सरेंडर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि यू आर कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, कीप ऑन ओवर थिंकिंग। आपके दिमाग का स्विच ऑन ही है, अगर सरेंडर करेंगे तो दिमाग का स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर आप इंट्यूशन की आवाज को फॉलो करने लगते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है, चिंता छोड़कर अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो चीज आपको हैप्पीनेस देती है, उस तरफ आगे बढ़िए, जो चीज आपको सुकून दे रही है। ये एक रिस्क टेकिंग डिसीजन भी हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर रिस्क का मतलब ऐसा नहीं है कि जान जोखिम में डालनी है, नहीं, स्पेशली अपने लिए स्टैंड लेना है, जिससे आपकी जिंदगी में नई शुरुआत हो सके, आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके, ठीक है। थर्ड जो एनर्जी है वो है सन की। सन रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, सन रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग, सन रिप्रेजेंट्स जजमेंट, क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे जैसे आप सन की एनर्जी से अलाइन होते हैं, सन बोले तो सूर्य जो है आत्मा है, और आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सन जैसी क्लैरिटी को अटेन करना है। कोई चीज आपके साथ बार बार होती जा रही है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जस्ट इसलिए क्योंकि आप सेम ही चीजों को रोज रिपीट कर रहे हैं, आप बदलना नहीं चाहते, वक्त की पुकार को नहीं सुनना चाहते हैं,
तो अब एक हाई टाइम है कि अपनी लाइफ से अंधेरे को खत्म करना है और उजाले की तरफ अपनी एनर्जी को क्या करना है, पुश करना है। आपको चलना ही रोशनी की दिशा में है, अंधेरे की दिशा में नहीं, ठीक है। तो सन जैसा बोल्ड क्लियर कट एक्शन जरूर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है वो है टेम्परेंस की। आप अगर इस समय परेशान है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं। और ये जो ब्लॉकेज आ रहा है, ये रुकावट कहाँ से आ रही है? आपके अपने थॉट प्रोसेस से, आपके अपने एनर्जी ब्लॉकेज से, यानी आपके चक्रास क्या हैं, वो बैलेंस नहीं है। 7 चक्रास होते हैं, आपका हो सकता है एक भी बैलेंस ना हो, या आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में तो आ गए हैं, आप अलाइनमेंट की एनर्जी पे लग गए हैं कि अब आप एडमिशन ले लिया आपने, लेकिन अभी तक चीजें उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो ये फैक्ट है कि आपके बाहर की जो सिचुएशंस है वो बदलने लगती हैं, क्योंकि आपका नजरिया बदल गया है उन्हें देखने का। आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड से मजबूत हो गए हैं। अब आपको नेगेटिव थॉट्स परेशान नहीं करते, आपको डर नहीं लगता, आपको एंजाइटी नहीं होती है। तो एक साइन है कि अगर आप अब बैलेंस है, पॉजिटिव है, हर एक चीज में पॉजिटिविटी देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर बैलेंस्ड। और जो भी इसका उल्टा है, ऑपोजिट है, इट मीन्स यू आर इम्बैलेंस्ड। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पुरुष तत्व और अपने प्रकृति तत्व को बैलेंस कीजिए, स्त्री तत्व को बैलेंस कीजिए, जो आपके यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं। अगर आपके सिर्फ रोने से, बहुत इमोशनल होने से आपकी जिंदगी ट्रैक से नीचे उतर गई है, तो अब आपको मैस्कुलिन होना पड़ेगा। मैस्कुलिन बोले तो अपनी जिंदगी का चार्ज आपको लेना है, अपनी जिंदगी को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको हो गए हैं 3-4 साल, 7-8 साल, 10 साल और सेम ही पैटर्न है, नाउ दिस इज द हाई टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर ओन। आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि दूसरों की क्या परेशानी है, भावनाएं क्या है, तो आपको उनके लेवल से भी सोचकर थोड़ा सा नम्र स्वभाव को अपनाना पड़ेगा। इट मीन्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कीजिए। आप बैलेंस में आएंगे तो बाहर सिचुएशंस परिवर्तित जरूर होंगी। जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से, उसको पॉजिटिविटी के साथ जरूर मैनिफेस्ट कीजिए। थर्ड आई पर विजुअलाइज करिए, बिना नेगेटिव थॉट्स को विजुअलाइज कीजिए। बिना नेगेटिव थॉट्स को विजुअलाइज किए आपको पॉजिटिव थॉट्स पर अपनी एनर्जी देनी है और प्रेजेंट टेंस में उन्हें होता हुआ मैनिफेस्ट करना है, कल्पना करनी है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि मुझे आज के अंदर रिजल्ट मिल जाए। जब आप आज के अंदर बैलेंस नहीं हो सकते तो आपको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा। तो पेशेंस के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, जरूर आपकी मैनिफेस्टेशन आपको रिजल्ट दे सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी समय फिक्स नहीं है। अगर आज आप दुखी हैं, आज आप परेशान हैं, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज आप बहुत सुखी हैं, बहुत संपन्नता में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपने इस पोजीशन को एक्वायर कर लिया है, अब आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब नेगेटिव करने का नहीं है, बस ये समझाना है कि ये सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, क्योंकि इन सारी ही चीजों का कंट्रोल किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। तो ऐसी सिचुएशंस में वही बैलेंस रह सकता है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड से बैलेंस हो गया है, जो हर एक सिचुएशन को लेकर पानी जैसी एनर्जी में है। पानी कैसा होता है? इफ आई टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। इवन जिस भी बर्तन में डालो तो पानी, जल उस बर्तन की शेप को ले लेता है। हर एक चीज के साथ एडजस्टमेंट पानी को आता है, क्योंकि उसका किसी भी चीज की तरफ ना तो एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अगर आप बैलेंस हो जाते हैं तो आपको श्योरली अपने सिचुएशंस में बदलाव दिखेगा। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।